गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर आप में से किसी ने हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम और साथ में अपने जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। तो आज की हमारी जो क्लास है वो BA फाइनल ईयर की जो IR इंटरनेशनल संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हमने कल पढ़ा था। जो 8वें दौर की वार्ता हुई थी उरुग्वे, उसमें इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसने अपना जो काम है वो 1 जनवरी 1995 से करना क्या किया था, शुरू किया था। तो ध्यान रखना है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995। कितने दौर की वार्ता हुई, 8 दौर की वार्ता हुई। 8वें दौर की जो वार्ता थी वो कहाँ हुई थी, उरुग्वे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, उरुग्वे में हुई थी। 1900 जो अपन ने देखा था 1947 से लेकर गेट की स्थापना हुई थी। गेट की स्थापना होने के बाद में 1948 में 48 से लेकर 1986 तक 7 दौर की वार्ता। और ये 8वें दौर की वार्ता ये 1986 से लेकर सितंबर 1986 से लेकर अप्रैल 1994 तक हुई थी। और यहाँ पर जो ये एक क्या विश्व व्यापार संगठन है, इस पर सहमति बनी थी और इसने अपना काम है वो 1 जनवरी 1995 से क्या किया था, करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय है, काफ़ी बार पूछते हैं, WTO ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब इसकी विश्व व्यापार संगठन है, इसकी 1 जनवरी 1995 में जब इसने अपना स्थापना हुई या काम करना शुरू किया, तब इसके सदस्य देश कितने थे, 77 देश थे। कितने देश थे, 77 देश और इसके क्या थे, सदस्य थे। इसका ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये सदस्य संख्या वो कितनी पहुंच गई है, 164 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, वर्तमान में सदस्य संख्या है वो कितनी पहुंच गई है, 164 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, 164 पहुंच गई। तो ध्यान रखना है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1995 में। 8वें दौर की वार्ता उरुग्वे में 1986 से लेकर 1994 तक। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 164वां देश है वो अफगानिस्तान। पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन है, इसका 164वां देश सदस्य कौन सा है, तो कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, तो जुलाई 2016 में बना। कब बना, जुलाई 2016 में बना। अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य है। अफगानिस्तान इसका कब बना, जुलाई 2016 में बना। कब बना, जुलाई 2016 में बना। 163वां सदस्य देश कौन सा है, अल्बानिया है। 163वां सदस्य देश कौन सा है, अल्बानिया है। और अल्बानिया कब बना था, सितंबर 2019 में बना था। 162वां जो देश है वो कौन सा है, अंगोला है। और अंगोला कब बना था, 1996 में बना था। इस बात का ध्यान रखना है कि WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। तब इसके सदस्य देश कितने थे, 77 देश थे। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश है। 164वां वो अफगानिस्तान है, जुलाई 2016 में बना था। 163वां वो अल्बानिया है, सितंबर 2000 जो 163वां है वो अल्बानिया है। और अल्बानिया है वो सितंबर 2009 में बना था। कब बना था, सितंबर 2009 में। इस बात का ध्यान रखना। सॉरी अगर भूल से अगर 2019 बोला गया है तो गलती है, क्योंकि 164वां कब बन गया था, 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कब बन गया था, जुलाई 2016 में। 163वां किसका, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका सदस्य देश है अल्बानिया। कौन सा देश है, अल्बानिया। और ये कब बना था, सितंबर 2009 में। कब बना था, सितंबर 2009 में। अगर भूल से 2019 बोला गया है तो ध्यान रखना कब बना था, सितंबर 2009 में। क्योंकि 164वां ये 164वां ही बना था 2016 में, तो 2009 में बना। तो 163वां सदस्य देश अल्बानिया, सितंबर 2009 में। 162वां अंगोला कब बना, 1996 में। इस बात का ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन है, इसके जो सम्मेलन है, इसका पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 1996 में हुआ था। पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 1996 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में। पूछ ले WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इसका
11वां जो सम्मेलन है, अपनी बुक में 11 दिए हुए हैं, 11वां सम्मेलन है वो दिसंबर में होता है इसका, दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। और 12वां जो सम्मेलन है वो कजाकिस्तान अस्ताना में 2020 जून 2020 में प्रस्तावित था, जो वर्चुअल जो मीटिंग है उसके माध्यम से हो चुका है। तो वर्तमान तक इसका 12वां WTO है, इसके 12 सम्मेलन हो चुके हैं। 12वां कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान अस्ताना में। इस बात का ध्यान रखना, जून 2020 में। तो ये बातें हमने विश्व व्यापार संगठन है इसके बारे में, ये प्रमुख बातें हमने जानी। अब इसके हम जो उद्देश्य है कि विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। विश्व व्यापार संगठन है, इसके उद्देश्य, तो देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना स्थापना के समय जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य है, ये प्रमुख उद्देश्य। पहला है व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार चलाया जाए, व्यापार और जो वित्तीय गतिविधियां हैं उसको इस प्रकार चलाया जाए कि विश्व के व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार चलाया जाए जिससे पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो। इस प्रकार से चलाया जाए व्यापार और वाणिज्य को जिससे क्या हो, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो, सबको क्या मिले, रोजगार मिले। वास्तविक आय और प्रभावी मांग में लगातार वृद्धि, वास्तविक आय और जो प्रभावी मांग है उसमें क्या होना चाहिए, लगातार वृद्धि होनी चाहिए। रहन सहन के स्तर में सुधार होना चाहिए तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। तो पहला इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार चलाया जाए जिससे पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो, वास्तविक आय और प्रभावी मांग में लगातार वृद्धि द्वारा रहन सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का क्या हो, प्रसार हो। दूसरा इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य वो है विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से, सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार, अनवरत। तो विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना ताकि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण कर सके, तो दूसरा है इसका विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना ताकि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो सके। तीसरा जो इसका है वो है विकासशील देश है, निम्नतम या पिछड़े जो देश है उनका आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तीसरा है ऐसे सकारात्मक प्रयत्न करना, WTO है उसके द्वारा इस प्रकार के सकारात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश है, जिस प्रकार से भारत जैसे विकासशील देश है, निम्नतम श्रेणी के देश है या पिछड़े देश है उनका आर्थिक विकास करना या उनकी आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में उचित भाग पा सके। ये जो विकासशील देश है, निम्नतम या पिछड़े देश है, वो आर्थिक विकास है वो करे और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें वो भी अपना उचित जो भाग है वो क्या कर सके, पा सके। इस प्रकार के नियम है वो बनाने चाहिए WTO को। अगला जो है वो है चौथा, टैरिफ और व्यापार की रुकावटों को दूर करते हुए व्यापार संबंधों में पक्षपाती आचरण को हटाकर पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। परस्पर जो टैरिफ संबंधी जो व्यापार की जो कठिनाइयां है, जो व्यापार के जो कठिन नियम है, उन नियम को क्या करना, हटाना, उनकी बाध्यता को कम करना और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। तो ये इसके उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वो है गेट में शामिल उरुग्वे दौर की सभी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के फलस्वरूप अधिक स्थायी एवं व्यवहार्य बहुपक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को क्या करना, विकसित करना। उरुग्वे दौर में जो बहुपक्षीय जो बात हुई थी उस सम्मेलन में, उस व्यापार प्रणाली को क्या करना, विकसित करना या उसको बनाए रखना। तो ये प्रमुख इसके क्या थे, उद्देश्य थे किसके, विश्व व्यापार संगठन के, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ये प्रमुख इसके 5 उद्देश्य है, इस बात का ध्यान रखना है। तो विश्व व्यापार संगठन ये जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से, साथ में जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से ये क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको इसकी प्रमुख बातें हैं। विश्व व्यापार संगठन है तो ये किसका उत्तरवर्ती रूप है, तो किसका है, गेट का। विश्व व्यापार संगठन है, ये किसका उत्तरवर्ती रूप है, तो किसका है, गेट का है। गेट का गेट का पूरा नाम क्या है, तो प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार। प्रशुल्क एवं
व्यापार संबंधी करार। ठीक है, तो गेट का ये उत्तरवर्ती रूप है, गेट इसका पूर्ववर्ती रूप है। गेट की जगह की स्थापना हुई, 7 दौर की वार्ता हो चुकी थी 1986 तक। 8वें दौर की वार्ता हुई थी उरुग्वे में सितंबर 1986 से लेकर अप्रैल 1994 के बीच में। और इसमें ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी बहुपक्षीय जो बातें हैं उस पर क्या बनी, सहमति बनी। और इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना, ये अपना काम है वो कब से करने लगा, 1 जनवरी 1995 से। इसका मुख्यालय पूछते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, जेनेवा। कहाँ पर है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इस बात का ध्यान रखना है। और पूछ ले इसकी जब स्थापना हुई उस समय इसके देश कितने थे, तो 77 देश। कितने देश थे, 77। वर्तमान में जुलाई 2016 तक इसके कितने देश सदस्य बन गए हैं, तो 164। कितने बन गए, 164। 164वां सदस्य देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। कौन सा है, पूछ ले विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य देश कौन सा है, तो कौन सा है, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान कब बना था, जुलाई 2016 में। तो पूछ ले कि 163वां सदस्य देश कौन सा है, तो अल्बानिया कब बना, सितंबर 2009 में। तो 162वां कौन सा था, तो अंगोला कब बना, 1996 में। इस बातों का ध्यान रखना है। तो 3 नए देश, 164वां, 63वां और 62वां, अफगानिस्तान, अल्बानिया और अंगोला। पहला इसका विश्व व्यापार संगठन है, इसका प्रथम सम्मेलन है वो दिसंबर 1996 में कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में। 11वां जो इसका सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। कब, दिसंबर 2017 में। और इसका 12वां जो सम्मेलन है वो कजाकिस्तान के अस्ताना और नूर सुल्तान जगह है वहाँ पर हुआ था जून 2020 में। तो ये इस प्रकार से ये WTO की प्रमुख बातें हैं। और इसके जो उद्देश्य है वो यही है, पूर्ण विश्व के सभी जो देश है या सभी लोगों को पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो, विश्व में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग इस प्रकार से हो, सतत विकास की दृष्टि से करना, ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो और पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी हम क्या कर सके, उनको बचा कर रख सके। अगला जो है विकासशील देश और निम्नतम है या पिछड़े हुए देश है उनके आर्थिक विकास पर भी ध्यान रखे, ताकि वो भी इस विश्व व्यापार संगठन में अपनी भागीदारी है वो या उनको भी अपनी भागीदारी मिल सके। अगला है परस्पर आपस में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना या परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। और व्यापार प्रणाली है इसको इस प्रकार से विकसित करना कि जो बात उरुग्वे दौर की जो 8वीं जो वार्ता हुई थी उसमें हुई थी, उसी प्रकार से व्यापार प्रणाली इसको क्या करना, विकसित करना। तो ये आज हमारी जो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य है, जो ये संगठन है इसकी स्थापना हुई उस समय सदस्य देश कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, इसका प्रथम सम्मेलन हुआ कब हुआ था, जो 12वां सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, 11वां है वो कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। 164वां सदस्य देश कब बना, 63वां कब बना और इसके उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसकी स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे। तो इन सारी बातों की हमने हमारी इस क्लास में क्या कर लिया, चर्चा कर ली है। और कंपटीशन जो व्यू की दृष्टि से हमारी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण औषधि की तरह है वो साबित होगी। इसलिए इस जो वीडियो को अच्छी तरह से देख ले और अपने नोट्स बना ले, क्योंकि यहाँ से है वो क्या होना है, यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, घर पे रहो, मस्त रहो और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी तैयारी है इसको अनवरत जारी रखो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।